चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक चालू किया था, ठीक है ना। और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक चालू किया था। थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो बताया था उसको रिवाइज कराते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक चालू हुआ था उसका नाम है स्टोइशियोमेट्री। टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री, ठीक है ना। स्टोइशियोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? स्टोशियोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओके। और फिर हमने इसका रिलेशन बनाया था। रिलेशन किस तरीके से बनाया था? ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल लिया था बताओ लास्ट क्लास में? कौन सा लिया था पहला एग्जाम्पल? किसका लिया था? अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है ना। N2 किससे जुड़ेगा? N2 जुड़ेगा 3H2 के साथ और बनाएगा अमोनिया। तो N2 जुड़ रहा है 3H2 के साथ और इससे बन रहा है अमोनिया। रिएक्शन लिखकर रिएक्शन बैलेंस कर ली, ठीक है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है? ठीक है, इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वन मॉलिक्यूल N2 का, वन मॉलिक्यूल N2 का जब रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, वन मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, तो उससे बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अगर मैं इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है ना, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? एवोगैड्रो नंबर का, Na, जिसकी वैल्यू होती है, Na की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की? 6.022 10 टू पावर 23, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ। तो उससे बनेगा 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था बेटा? Na मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल N2। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3Na, ये होता है मोल, सामने लिखा है 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? 3 मोल H2 के साथ। तो इससे क्या बनेगा? 2Na मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मोल NH3 बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस करने पर जो नंबर्स आते हैं, समझ में आ रहा है, वो एक्चुअली मॉलिक्यूल या फिर एटम का रेशो होता है। लेकिन उसी को हम कौन सा रेशो ले सकते हैं? उसी को हम मोल रेशो ले सकते हैं। उसी को हम क्या ले सकते हैं बताओ? उसी को हम मोल रेशो ले सकते हैं। और ये जो आया है, ये जो नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको कहा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं सभी लोग? अरे बोलो भाई हाँ या ना। इसे कहा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ओके। तो इसका एक और एग्जांपल बताया था। मान लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल है CH4 प्लस O2, इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को लिखकर बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां 1 है, यहां 1 रहेगा, यहां 4 है,
ये हो जाएगा 2H2O, और इसको बैलेंस करेंगे 2O2। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 2 मोल O2 के साथ। तो उससे बन रहा है 1 मोल CO2, और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा 2 मोल H2O। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कराए थे। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और अगला रिलेशन सीखेंगे, मास मास रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, number of moles of oxygen gas O2 required to completely burn, to completely burn 0.4 मोल, 0.4 मोल बेंजीन। रिएक्शन लिखवाई है, ठीक है ना, आप लोगों को रिएक्शन लिखवाई है, वहां से आप रिएक्शन देख भी सकते हो, और जो रिएक्शंस लिखवाई है बेटा वो आपको याद भी करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया सभी ने? बोलो भाई, जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, मैं बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 required to produce 0.48 mole, to produce 0.48 mole oxygen gas on heating, oxygen gas on heating। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। आया किसी का आंसर? वन 1.4 और 2.4। थ्री मोल, यह आंसर करेक्ट है। ठीक है, कितना आंसर आएगा बेटा? 3 मोल आएगा। भूल गए क्या लास्ट क्लास से इस क्लास तक में? देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिखना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस निकालो। अगर नंबर ऑफ मोल्स C6H6 के बेंजीन के कितने हैं? 0.4 मोल। जिससे भी गलत आंसर आया उसने रिएक्शन गलत बैलेंस करी। फिर रिएक्शन लिखो बर्न करने की, C6H6 को O2 के साथ बर्न करेंगे तो उससे क्या बनेगा? उससे CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है,
और जब बैलेंस करेंगे तो वहां पर कितना कार्बन है, वहां पर है, यहां पर है 6, तो यहां लगा दिया 6, यहां पर है 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन, तो यहां क्या कर दिया, यहां पे 3 लगा दिया, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए यहां पर, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 1 3, कितने आ गए 15। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां क्या कर देंगे 15/2। आप न्यूमेरिकल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों ना हो। समझ में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में भी हो तो उससे न्यूमेरिकल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है 1। आपको क्या करना है, केवल और केवल उसका रिलेशन बनाना है जो दिया गया है और जो पूछा जा रहा है, जो दिया गया है और जो पूछा जा रहा है उसका रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो हमें दिया है ये, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है 1 मोल C6H6 जब रिएक्ट करेगा 15/2 मोल O2 के साथ, तो उससे बनेगा 6 मोल CO2 बनेगा, और साथ में बनेगा 3 मोल H2O। हमें तो इतना पूछा ही नहीं गया है, हमें ये दिया गया है और ये पूछा जा रहा है। इस रिलेशन बस को उठाओ। रिलेशन क्या है बेटा, 1 मोल C6H6 है, उसको जरूरत पड़ती है 15/2 मोल O2 की। इसकी जरूरत पड़ती है 15/2 मोल O2 की। तो फिर 0.4 मोल अगर C6H6 होगा तो उसको कितने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल क्या है ये, सिंपल यूनिटरी मेथड है ना, 9th-10th में जो पढ़ते थे। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा 0.4, डेसिमल हटा के नीचे क्या कर देना 10, 15 से चला जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30, 30/10, 0 0 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ रहा है 3 मोल। हमको जरूरत पड़ेगी केवल और केवल 3 मोल O2 की। किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 मोल O2 की। समझ रहे हो, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, बन जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक और चीज पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बी लिखकर एक और चीज पूछ लूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मैंने इसी में एक और सवाल डाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। बन जाएगा, अरे बोलो भाई बन जाएगा। हाँ अनिकेत, कहाँ गायब भैया, बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो तुम, क्यों पढ़कर आए हो जो छूटा है। हाँ नहीं पढ़ा वो, कैसे समझ में आएगा। जिससे नहीं बना है लिखो इसे, जिसका हो गया है वो आगे क्वेश्चन करे। मोल मोल रिलेशन बहुत ही आसान रिलेशन, ठीक है, बहुत ही आसान रिलेशन है। 2 सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर हम मास मास रिलेशन में चले जाएंगे। हमें तीनों रिलेशन को करना है, कभी कभी हमें तीनों में से कोई भी रिलेशन अप्लाई हो जाता है। मोल मोल वाला और लास्ट में वॉल्यूम वॉल्यूम वाला बहुत अप्लाई होता है, समझ रहे हो, मोल मोल रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन बहुत अप्लाई होता है। ठीक है, हो गया ये, चलो आगे ये सॉल्व करो। उसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, कितना हो जाएगा, जीरो 0.8 किसका आंसर आया है, गलत आंसर बेटा। क्यों बता रहे हैं क्यों, C6H6 प्लस 15/2 O2, इससे बन रहा है 6 CO2 प्लस क्या बन रहा है 3 H2O। अब सवाल में हमें ये दिया हुआ था और पूछ ये रहा है, यही है ना। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है 1 मोल C6H6 से प्रोड्यूस होता है 6 मोल CO2, समझे। तो 0.4 मोल 0.4 मोल C6H6 से कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.4, यही तो है,
तो कहां से 0.8 आया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 मोल, 2.4 मोल CO2 का बनेगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ हाँ या ना, इतना आसान है, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं ना इसके बाद तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है ना। मैं हो सकता है मैं सवाल में ये पूछ सकता हूं, मुझे मास ऑफ CO2 बताओ, पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं, बताओ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो ये फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो, मोल के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। मोल का फॉर्मूला पढ़ा था मास अपॉन मोलर मास, मोल का ये फॉर्मूला पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, एसटीपी पे V डिवाइडेड बाय 22.4 वॉल्यूम के लिए। और फिर मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर मोल से, क्या पढ़ाया था मैंने, मोल से अगर आपको निकालना है मास तो इनटू मोलर मास करना होता है बस, और मोल से अगर आपको निकालना है वॉल्यूम तो इनटू क्या करना पड़ता है, इनटू 22.4 करना पड़ता है, यही बताया था। अगर मान लो इस सवाल में तुमसे मास पूछा होता, सवाल में क्या पूछता बेटा, मास ऑफ CO2, तो तुम इसमें इनटू मोलर मास करते, और CO2 का मोलर मास कितना होता है, बोलो भाई, 44, बहुत बढ़िया 44, तो 44 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मास ऑफ CO2 मिल जाएगा, समझे। और अगर मान लो मुझे वॉल्यूम पूछता तो मुझे क्या करना था, एसटीपी पर वॉल्यूम पूछता, तो एसटीपी पे कितना मल्टीप्लाई होता, 22.4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एक ही चीज है लेकिन उससे कितनी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते हैं। अभी हमने यही सवाल किया है, आगे चलते चलते हम सवालों को मिक्स करना चालू कर देंगे, ठीक है, ओके। और मिक्स होकर ही क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। हो गया, लिख लिया सभी ने, बताओ भाई, लिखा बेटा कि नहीं, लिख लिया, बढ़े आगे, बताओ बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.48 मोल O2 गैस ऑन हीटिंग। इसकी रिएक्शन, रिएक्शन लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, बताओ, KClO3 की हीटिंग की लिखवाई है ना। तो भाई गिवन लिख लो ऊपर, पहले गिवन लिखने की आदत डालो, गिवन लिखने की आदत डालो। बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, अगर मुझे बनाना है O2 के कितने मोल, 0.48 मोल O2 बनाना है, ओके, गिवन लिखो। उसके बाद आप लिखोगे रिएक्शन, रिएक्शन है KClO3, KClO3 को हीट करो तो O2 प्रोड्यूस होने वाली रिएक्शन है KCl प्लस O2, समझ में आया। फिर रिएक्शन को बैलेंस करो, यहां 3 O है, यहां 2 O है, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करो, यहां 2 का, फिर इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा इस तरीके से, समझ में आया। और ये जो नंबर लिखे हैं यही तो मोल रेशो है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं यही कौन से रेशो है बेटा, मोल रेशो, समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, है ना, बन जाएगा। निकालो आंसर, गलत है आंसर, हाँ 0.32 मोल, यस, यही आंसर है, 0.32 मोल आंसर आएगा।
हाँ बन जाएगा। देखो, अगर हम प्रॉपर लिख कर करें स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, हमें ये गिवन है और हमें ये पूछ रहा है, समझे? तो स्कूल के लिए करेंगे तो हमें लिखना चाहिए 3 मोल O2, ठीक है ना? और इस लाइन का मतलब यहां पर क्या है, 3 मोल O2 प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल 2 मोल KClO3, है ना? 3 मोल O2, ठीक है? तो कितना हो रहा है क्वेश्चन में, 0.4 मोल O2। 0.4 मोल O2 कितने से प्रोड्यूस होगा, तो हो जाएगा 2। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो ये 3 जो है चला जाएगा अपॉन में 3, और ये 0.48 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.48, और 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.16, चाहो तो डेसिमल हटा लो, 0.32 मोल। KClO3 के कितने मोल लगेंगे, 0.32 मोल KClO3। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या समझना है इसमें, क्या दिक्कत हुई बताओ? हाँ, तो ये तो गणित है। हाँ, 3 मोल और 2 मोल। तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है, इसके कितने मोल हैं, इसके 3 मोल हैं, और तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इसके कितने मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, है ना? तो भाई इसका 3 मोल बनाने के लिए इसका 2 मोल लगेगा, उसी को लिख दिया है। 3 मोल O2 बनाने के लिए 2 मोल KClO3 लगता है, ठीक है? तो सवाल में हमें O2 दिया है, क्या दिया है, O2। तो 0.48 मोल O2 बनाने के लिए कितना लगेगा, समझ में आया? ये वाली गणित, ओके। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है ना? एक तरीका तुम ये कर सकते हो कि भाई KClO3 ले लिया और यहां पे ले लिया O2, रिएक्शन से पता चल रहा है इसके 2 मोल है तो इसके 3 मोल है, तो इसका X मोल है, इसका इसका नहीं पता ना, इसका निकालना अपन को, इसका X मोल है तो इसका 0.48 मोल है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही है, डिवाइड करके इक्वेट कर दो। अब ये रटना पड़ेगा तुम्हें, यहां तो मैथ्स लगाइए 9वीं 10वीं की, ये रटना पड़ेगा कि डिवाइड, ऐसा डिवाइड डिवीजन करके इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2 × 0.48, और ये हो जाएगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू 2/3, 3 से डिवाइड करो 0.16, ये आ जाएगा अपने पास 0.32 मोल KClO3। एक तरीका ये है, ठीक है ना? ये उसके लिए होता है जो कि लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन स्कूल के लिए लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी अगर स्कूल में एग्जाम देना है तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम ऐसे लिखकर ही सॉल्व करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? स्कूल चाहेगा आप ऐसे लिख के सॉल्व करो, ठीक है? समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इतना तेज हो जाएगा कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे चल के मैं सीधे केवल और केवल ऐसे सॉल्व करता हूँ, आगे चल के मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि ये लिखा है KClO3, ये लिखा है KCl प्लस O2, है ना? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दिया है, ये पूछ रहा है, मैं तो ऐसे लिखता हूँ 3 है 2 है, ठीक है ना? 0.48 है, कितना है, तुरंत हाथ चलते हैं, 2/3 इंटू 0.48। प्रैक्टिस है वो, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना? और मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा, इतना यूज होगा, हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा आगे चल, ठीक है ना? चलो पहले इसको कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। भैया कौन है, सोना नहीं है?
हो गया तो पुराना पढ़ो। लेक्चर देखे तुमने पुराने की नहीं देखे अभी तक? समझ में आया कुछ या नहीं? पूछने तो कुछ नहीं आया, इसमें डाउट नहीं है कोई? देखे ही नहीं तुमने? पुराने में से जो भी छोटा उसमें से। हाँ भाई, हो गया? बताओ, हो गया? ये तो तरीका है, ये एक दूसरा तरीका है उसी का, है ना? रिलेशन वाली चीजें ऊपर, और डिवीजन में कौन सी चीजें जो पूछ रहा है वो उसके डिवीजन में। इस शॉर्ट में करने का है। किसी को रिलेशन बनाने में दिक्कत जा रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए, रिलेशन बनाते आना चाहिए आपको, है ना? क्वेश्चन में रिलेशन बनाते आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स कई बार फेल हो जाती है बहुत, है ना? हो गया? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। फिफ्थ, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of NaOH required to completely neutralize, neutralize का मतलब है रिएक्ट, to completely neutralize 4.5 मोल 4.5 मोल H3PO4। छोटा सा सवाल है, रिएक्शन इसकी लिखवाई हुई है, गिवन लिखो, है ना? इसकी रिएक्शन लिखवाई थी NaOH प्लस, कंप्लीटली अगर कर रहा है तो H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो कंप्लीट रिएक्शन बाद बनाएगा Na3PO4 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। क्या हुआ? 13 पॉइंट, यस, 13.5 मोल। बैलेंस किया, यहाँ 3 आ रहा होगा, यहाँ 3 आ रहा होगा। गिवन क्या है हमें? गिवन है H3PO4 के मोल हमें दिए गए हैं बेटा 4.5 मोल, ठीक है? और साथ में NaOH के मोल हमें दिए गए हैं, नहीं पूछ रहा है, NaOH के मोल हमसे पूछ रहा है, ठीक है? लिख लिया? हो गया?
क्या दिया है हमें, ये दिया गया है, ये पूछ रहा है, यही है ना। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है 3 है, मतलब 1 मोल H3PO4 है, तो उसके लिए हमें चाहिए 3 मोल NaOH। यही है कि नहीं है बताओ, यही मतलब है ना, इसका 1 और इसका 3। तो फिर अगर 4.5 मोल H3PO4 है तो कितना चाहिए होगा, 3/1, 1 इंटू 4.5, 1 से तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13.5 मोल, 13.5 मोल H3PO4। समझे बेटा, सॉरी NaOH, 13.5 मोल NaOH। तुम्हारा आंसर आ गया था बेटा, ठीक है। अगले लेवल पे बढ़े, सिंपल चल रहा, मोल मोल के सवाल तो चल रहा है, और क्या ही है ना। और एक चीज बता दूं, कोई भी रिलेशन हो, मोल मोल रिलेशन पहले आता है, उसके बिना आप मास मास नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो। पहले जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, मोल मोल। तो यही सब कुछ है, वो सब तो थोड़े एक्स्ट्रा है, थोड़ा बता देते हैं इन केस आपको जरूरत पड़ जाए, कभी जरूरत पड़ जाए। जैसे एक क्वेश्चन आया था नीट में 2016 में, नीट में एक क्वेश्चन आया था, उस पे वो मास मास रिलेशन से ही हो पा रहा था, मोल मोल करने पे मोल निकालना बहुत टफ हो जा रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन टफ दिया था, ठीक है ना। ओके, देखूंगा अभी, हो सकता है तो आगे वो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट का था, मतलब अगले टॉपिक में करवाऊंगा उसे। चलो अगला रिलेशन लिखो, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप लिखो, नेक्स्ट रिलेशन। ओके, और मास मास रिलेशनशिप में फिर से वही एक ही एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल है 1N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है 2NH3, 2NH3, ये हमने उठा लिया। ओके, अब इसमें पहले तो मोल का रिलेशन लिख लो, 1 मोल N2 जब रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 के साथ, तो उससे बनेगा 2 मोल NH3। पहले तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले रिलेशन क्या लगाया, मोल मोल। और अब भी आपको पढ़ाया था मैंने कि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, बताया था। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो मैं इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, और इसमें इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मोलर मास इधर देखो, मोलर मास क्या होगा, इधर देखो, सभी लिखना छोड़ो बेटा, यहां ध्यान। नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन का मास अपन ने याद किया था 14 मोलर मास, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का, ठीक है ना। नाइट्रोजन एटम का या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता 14, तो मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहां पर है N2, यहां पर क्या है, यहां पर N2 है। ओके, तो N2 दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा 28, 14 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, मतलब 2 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है इंटू 1, कितना हो जाएगा 17, तो इंटू 17, ठीक है ना। तो 28 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 ग्राम N2, रिएक्ट करेगा 3 इंटू 2, 6 ग्राम H2 के साथ, तो उससे बनेगा 17 इंटू 2, 34 ग्राम अमोनिया। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को कहा जाता है मास मास रिलेशनशिप। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, मास मास रिलेशनशिप। बन जाएगा, छोटा सा है, ठीक है ना। कुछ क्या किया है, मोल से ही मास निकाल दिया, कुछ भी नया नहीं किया है, समझे बेटा, ठीक है। रिलेशन लिख लो, सवाल करेंगे।
हो गया बच्चों, लिख लिया? चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू completely burn, to completely burn 9.2 ग्राम 9.2 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ओके। तो कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ओके, पहले गिवन लिखने की आदत डालो। गिवन बोल रहा है मास ऑफ O2 निकालना है। जब कभी मास दिया जाए और मास पूछा जाए तो जनरली मास मास रिलेशन लगा देते हैं। ओके, तो मास ऑफ O2 निकालना है। दिया क्या है? मास दिया है C2H5OH, C2H5OH का मास दिया है 9.2 ग्राम। ओके, पहले गिवन लिख लिया, फिर लिखेंगे रिएक्शन। C2H5OH को बर्न कराएंगे O2 से, तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बनेगा CO2 और H2O। रिएक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस। कार्बन हो जाएगा अपने पास 2, हाइड्रोजन हो जाएगा अपने पास 3, एक ऑक्सीजन यहाँ है 7 चाहिए, यहाँ बस 3 हो जाएगा 1, तो इसका 1 है, इसका 3 है, तो मोल रेशो क्या बना? 1 मोल C2H5OH है। ये दिया गया है, ये पूछ रहा है 1 मोल C2H5OH है, तो उसको चाहिए 3 मोल O2। ये हुआ मोल मोल रिलेशन। फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे मास में, इसका मोलर मास का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोलर मास का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है C2H5OH का बताओ? 46 ग्राम पर मोल, है ना? और इसका कितना है? और O2 का कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। एक मोल का 32 ग्राम होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 46 ग्राम C2H5OH है, तो उसको चाहिए 32 इंटू 3, 96 ग्राम O2। ये आया मास का रिलेशन, समझे? तो इससे रिलेशन हमारे पास आ गया 46 ग्राम C2H5O2 है, तो उसको चाहिए 96 ग्राम O2। तो फिर अगर हमारे पास 9.2 ग्राम C2H5OH है, तो हमें कितना चाहिए होगा O2? तो ये जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 9.2, यही चाहिए होगा, है ना? डेसिमल उठा के अपॉन में ये लिख लेना, ठीक है? ओके, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 46 का डबल 92 होता है, 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 192 बाई 10, 19.2 ग्राम O2 लगेगा। कितना O2 लग रहा है बताओ? 19.2 ग्राम O2 लगेगा। ठीक है बच्चों, लिखो इसे।
हाँ भाई, हो गया, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2 लिखो। कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.5 ग्राम CO2 गैस ऑन हीटिंग। तो ये रिएक्शन भी लिखवाई है मैंने, हीटिंग वाली लिखवाई है ना? बोलो भाई, रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, याद रखना एग्जाम में कई रिएक्शंस जितनी मैंने बताई 17-18 उतनी तो याद रखनी ही पड़ेंगी। उसके बाहर कोई आएगी तो फिर वो देगा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करते हैं उससे ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, कैल्शियम का मास होता है 40, है ना? बाकी तो मैं बता ही चुका हूं, ये मासेस याद भी करने सभी को, है ना? हाँ, क्या बोल रहा? 2.42 ग्राम। कैसे सॉल्व कर रहा है बेटा? तेरे आंसर लगातार गलत हो रहे। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अभी तो, डिफिकल्ट तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो शुरू हो रहा है बस। रिएक्शन भी लिखी है, सब लिखा है, तब जाके ऐसे कर रहा है। निकालो आंसर, निकालो। तो करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं नहीं बनेगा मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन लास्टली करना तुम्हें को पड़ेगा। गलत है, 5.5 ग्राम CO2 बन रहा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ गया तुम्हारे दिमाग से? गलत है, वही बोल रहा हूँ, 1.25 ग्राम गलत है। 120 गलत है। यस, आंसर जो है, आंसर है 12.5 ग्राम। ठीक है, डेसिमल गलत किया है लोगों ने, 12.5 ग्राम, 5 पॉइंट, ठीक है ना? हमें दिया है मास ऑफ CO2 5.5 ग्राम, हमें दिया है, पूछ रहा है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, ये है। बैलेंस है रिएक्शन 1 1 और 1। ठीक है, हमें ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 1 मोल, 1 मोल CO2 है, तो उसके लिए चाहिए हमें 1 मोल CaCO3। CO2 का मास होता है 44, तो इसमें करेंगे इंटू 44, तो हो जाएगा 44 ग्राम। अगर CO2 है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास आएगा 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा? 100, मोलर मास आएगा 100, तो उससे बनता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 44 है तो इतना, तो इसीलिए अगर 5.5 ग्राम CO2 है तो कितना, तो हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 5.5, डेसिमल हटा के अपॉन में कर देना 10, है ना? और फिर 11 से कर देना कैंसिल, 11 की टेबल चल रही है,
समझे? ओके, ये हो गया 5/10, एक जीरो से एक जीरो काट देना, 50/4 हो गया, है ना? तो 50/4 ग्राम, और 50/4 करोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12.5 ग्राम। ठीक है, क्यों करनी का बेटा, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं? हो गया? जल्दी करो। क्या भैया, क्या गलत कर दिए थे पहली बार में सब कुछ? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा इंसान, है ना आनंद? कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट तो कर ही लोगे। हाँ भाई, कैसे चल रही पढ़ाई तुम्हारी? कोई दिक्कत? हाँ, हो गया? चलो, अगला सवाल। हो गया बच्चों? क्वेश्चन तो लिख लिया ना सभी ने? चलो, मुझे एक क्वेश्चन लिखना, तो मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है कंबशन ऑफ ग्लूकोज, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस CO2 and water. The amount of oxygen, the amount of oxygen gas required, the amount of oxygen gas required for complete combustion, for complete combustion, for complete combustion of 900 gram glucose is, यह है सवाल। ओके, ये क्वेश्चन है। अब सोचो, इतना आसान सवाल आया था, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये, मास मास रिलेशन का सवाल है ना? या सिंपल सिंपल मोल मोल रिलेशन का सवाल है ये। अब इससे आसान कुछ हो सकता है बताओ? हाँ, ये तो 4 नंबर तो एक गिफ्ट में दे रहा है ना, रैप करके दे रहा है कि नहीं दे रहा बताओ? अगर तुम सही से कैलकुलेट कर लो तो, है ना? सारे रिलेशन ठीक से लगाओ तो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया होगा, जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 कर सकता है।
जल्दी करो इसे। ये रिएक्शन नहीं लिखवाई थी क्या मैंने? तो पूछ लेना था ना, इतनी देर से क्या कर रहे हो? देखो भाई, NaHCO3 को ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम लिखना तो सिखाया था ना मैंने तुम्हें, बोलो भाई। नाम नाम लिखना सिखाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हीट करके ये बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। बैलेंस कर लो, मैं बैलेंस नहीं किया हूं। क्यों सक्षम, याद थी तुमको रिएक्शन? चलो अच्छी बात है, याद होनी चाहिए। 9th-10th की रिएक्शन है ये। टोटल पूछना था दोनों को जोड़ के, टोटल मास लिखा ना। वैसे सही लग रहा, 1.1 ग्राम CO2 और 0 पॉइंट, सही है ये रिएक्शन। गिवन लिख लेना। गिवन लिखा है मास ऑफ NaHCO3 कितना दिया है, 4.2 ग्राम। और हमसे पूछ रहा है मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O, ये बताना है हमें। मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O बताना है। क्या हो गया, तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? झलक, क्या बन रहा है? क्या कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर पे थी तुम, बोलो। लास्ट लेक्चर में नहीं थी ना? भाई लेक्चर सारे अटेंड करो, इसके अलावा भाई उसको अपलोड भी कर रहे हैं। अगर छूट जा रहा है तो उसे देख लो, एटलीस्ट लेक्चर देख लो आने से पहले। और उसके बाद अगली चीज़ है प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे रिएक्शन, यहां 2 लगेगा बस, बैलेंस करेंगे तो, है ना? ओके। अब एक बार देखो, हमें ये गिवन है, हमें एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। हम 2 बार रिलेशन बना सकते हैं। कितनी बार बना सकते हैं? 2 बार। तो भाई पहले तो हम लिख लेते हैं कि 2 मोल अगर NaHCO3 है तो उससे बन रहा है 1 मोल Na2CO3। 1 मोल Na2CO3 बन रहा है, साथ में 1 मोल H2O बन रहा है, और 1 मोल CO2 बन रहा है। तो एक काम आप कर सकते हो, 2 बार रिलेशन बना लो, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, और ये 2 रिलेशन को सॉल्व कर लो। 2 मोल NaHCO3, NaHCO3 का मोलर मास निकाला किसी ने? उससे 1 मोल बनेगा H2O। कितना है, कितना है NaHCO3 का, कितना है? इसका मोलर मास 82 है। 82 84, 84। इसका है 18 मोलर मास।
आजा भाई, ये हो जाएगा 168 ग्राम NaSCO3 है, तो उससे बनेगा 18 ग्राम H2O। तो सवाल में कितना दिया अपन को बेटा, 4 पॉइंट, बोलो सवाल में कितना दिया, 4.2 ग्राम। तो 18 डिवाइडेड बाय 168 इंटू 4.2, डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दो, है ना। और देखना 168 कट जाएगा 42 से। मैं जितने भी सवाल दे रहा हूं इजीली कैलकुलेट हो जाने वाले, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो। और दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, दूसरा रिलेशन वही बनेगा, 1 मोल NaSCO3 है, सॉरी 2 मोल, तो उससे बन रहा है 1 मोल CO2, ठीक है। तो इसमें 84 हो गया और ये हो गया 80, ये हो गया 44 इसका। तो यहां हमारे पास हो जाएगा 168 ग्राम NaSCO3 है, तो उससे बनेगा 44 ग्राम CO2। यहां लग जाएगा सिंस, देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4.2 ग्राम। हमारे पास NaSCO3 है कितना, 4.2 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 4.2 अपॉन 168। समझे कि नहीं समझे, सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे दोनों, और दोनों जोड़कर तो आंसर देना था। क्या आया बताओ, इसका इसका आएगा 1.1 ग्राम, नहीं इसका आएगा 0.45 ग्राम, इसका आ जाएगा 1.1 ग्राम। 1.15 थोड़ी आ रहा है, टोटल टोटल आएगा 1.55 ग्राम, टोटल आएगा 1.55 ग्राम। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत किसी को, बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा, आगे बढ़े। ये पिछला वाला पेज दिखाना है, बोलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को बर्न करना है, किसी भी चीज को बर्न करना है मतलब कि उसकी रिएक्शन O2 से करानी है, और उससे फॉर्म होगा CO2 प्लस H2O। कितना, यस 900 ग्राम ग्लूकोज। ऑप्शन थे, ऑप्शन है ही नहीं 860, ऑप्शन दिया तो है 960। मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन अभी तक, मुझे आंसर नहीं पता। नाइन 60 ग्राम, ठीक है 960 बोल रहे हैं भाई, है ना, बाकी लोग भी निकाल लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास है 900 ग्राम, और निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, O2 के साथ बर्न करेंगे तो इससे बन जाएगा CO2 और H2O, सवाल में दिया है ये बन रहा है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन लग रही है, 6 दूनी 12, 12 6, 6 दूनी 12, है ना, सही क्या है ना बैलेंस। और यहाँ पे 6 O2 ऑलरेडी है ना, 6 O2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 मोल C6H12O6 है, तो उससे बन रहा है 6 मोल CO2 सिंस, है ना। तो इसको कर लेंगे, इस रिलेशन को कन्वर्ट कर लेंगे मास में,
ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, इसका होता है 44, समझे? तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज, C6H12O6 है, तो उससे बनेगा CO2 क्यों कर रहा हूं मैं, O2 करना है ना, यहाँ CO2 क्यों लिखा है मैंने, O2, तो इंटू 32, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अभी ऐसे ही लिख लो 6 इंटू 32 ग्राम O2। तो अगर हमारे पास 900 ग्राम है इसका, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 32 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, है ना? वैसे तो सीधे सीधे देखा जाए 18 पंचे 90 होता है, समझ में आ रहा है? तो अपने पास हो जाएगा 6 इंटू 32 इंटू 5, कर लो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 960 ग्राम O2 आ रहा है। हो गया मास मास रिलेशन का सवाल, ये PYQ का क्वेश्चन था, इतना आसान। हो गया, बन जाएगा। चलो अगले रिलेशन में चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है अगला रिलेशन है, इसे कहते हैं वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप। नेक्स्ट है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं। देखो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप तब लगाना है, ये क्या कहते हैं, व्हेन गैसेस आर इन्वॉल्व, गैसेस आर इन्वॉल्व, या तो पूरी रिएक्शन ही गैसियस हो, या तो पूरी रिएक्शन ही गैसियस हो, या जिसके बीच में रिलेशन लगा रहे हो वो गैस में हो। तो ये जो है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन रहा है 2NH3 गैस। तो देखो सबसे पहले तो मोल मोल रिलेशन आ जाएगा, 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, और उससे बन रहा है 2 मोल NH3, समझे? अब देखो मैं नेचर पे नहीं जा रहा हूं कि STP की कंडीशन पे कौन गैस होता कौन लिक्विड होता, अभी मैं लॉजिक समझाने पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना? अभी मेरा काम है लॉजिक समझाने का। तो मान लो, ठीक है ना, मान लो कि सबका वॉल्यूम मैं STP पे निकाल रहा हूं, लेट्स से, है ना? तो STP पे निकालने के लिए मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा, 22.4। तो 22.4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर N2 रिएक्ट करेगा 3 इंटू 22.4 लीटर H2 के साथ, तो उससे बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर NH3, अगर STP पे तीनों गैस है तो, है ना? ओके, अब इसमें एक चीज देखो जरा, तीनों में ही 22.4 कॉमन है, कॉमन है कि नहीं बताओ? तो पूरी के पूरे को अगर मैं जस्ट डिवाइड कर दूं 22.4 से, तो ये हो जाएगा 1 लीटर N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 लीटर H2 के साथ, तो उससे बन रहा है 2 लीटर NH3। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन समझ में आया? जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, जो कौन सा रेशियो है बताओ, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वही मोल रेशियो है और वही वॉल्यूम रेशियो, समझ में आ रहा है? जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वही मोल रेशियो है और वही क्या है, वही वॉल्यूम रेशियो। ये कहलाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, ठीक है? ओके,
आओ जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल टू, जैसे कि मैंने C2H6 इसको बर्न किया, ये रिएक्शन बैलेंसिंग बताई है ना। ये बना 4CO2 प्लस 6H2O बना इससे, ठीक है। और टेम्परेचर मैंने मान लो इस पे टेम्परेचर रखा है 298 केल्विन और प्रेशर रखा है 1 बार या 1 atm का रूम टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। ये किस पे है? ये लिक्विड है। तो जो रिलेशन है वॉल्यूम वाला वो केवल गैस गैस में लगेगा। मतलब 2 लीटर C2H6 जब जुड़ेगा 7 लीटर O2 से, तो उससे हम बोल सकते हैं 4 लीटर CO2 बनेगा। लेकिन H2O लिक्विड है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, ये है गैस 7O2 गैस और टेम्परेचर हाई रखा जाए, लेट से 400 केल्विन पे रिएक्शन हो रही, ओवरऑल प्रेशर है 1 atm। ओके, तो ऐसे केस में बता रहा है यहां पर बन रहा है 4CO2 और साथ में बन रहा है यहाँ पे 6H2। अब टेम्परेचर इतना हाई है कि ये भी गैस फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं कि 2 लीटर C2H6 जब जुड़ेगा 7 लीटर O2 के साथ, तो उससे बनेगा 4 लीटर CO2 और साथ में बनेगा 6 लीटर H2O। समझे बेटा या नहीं समझे? बताओ हाँ या ना। ठीक है, लिखो रिलेशन, क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन आया है, आप लोगों को एक लॉ पढ़ाया था गैशियस गैशियस वॉल्यूम का, गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। उसे बताया था कि गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं और अगर प्रोडक्ट भी गैस बनता है तो वो किसमें बनता है? सिंपल रेशो में बनता है। हो गया बच्चों? इसे करो। कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है पानी? तो बस 100 के ऊपर मान लेना गैस। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना भाई। हो गया? आगे बढ़े, बताओ बच्चों।
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, आवाज नहीं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15 liter hydrogen gas at same temperature and pressure, same condition of temperature and pressure, same मतलब रिएक्शन के टाइम पे कंडीशन सेम है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, लिख लिया क्वेश्चन, सॉल्व करो। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 gas required to completely burn 10 ml ethane gas, 10 ml ethane gas at same temperature, same condition of temperature and pressure, same condition of temperature and pressure। दो क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। हो गया, पहले वाले का आंसर क्या है? हाँ 10 लीटर्स। क्यों भाई, आया कि नहीं आया सभी का? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, दिया है वॉल्यूम ऑफ H2 15 लीटर, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है 2NH3। ठीक है, ओके। तो सीधे रिलेशन बना लेंगे, 3 लीटर H2 उससे बनता है 2 लीटर अमोनिया, तो फिर 15 लीटर अगर H2 है तो कितना बनेगा? तो 2/15 इंटू 3, उल्टा लिख दिया, 2/3 इंटू 15, ये क्वांटिटी नीचे जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 5, 10 लीटर NH3, क्या बनेगा? 10 लीटर NH3। ओके बेटा, बन जाएगा। आगे बढ़े, है ना? बस स्कूल में करते वक्त लिख लेना, बाय वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लिख देना। अगला क्वेश्चन सेकंड वाला, आसान है ना, बताओ भाई। हाँ दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। वॉल्यूम ऑफ C2H6 दिया है 10 ml,
और पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन लिखना C2H6 गैस प्लस रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 7O2 आ जाएगा गैस, यहाँ 2, इससे बन जाएगा 4CO2 गैस प्लस, है ना। और जो भी वाटर के बारे में तो कुछ पूछा नहीं है, वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वाटर का वो करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने का, ये दिया है ये पूछ रहा है बस, है ना। तो अगर 2 लीटर C2H6 है तो हमारे पास 7 लीटर O2 है। इसी को तुम ml में भी लिख सकते हो कि अगर 2 ml C2H6 है तो 7 ml वाटर है। जरूरी थोड़ी लीटर में ही हो रिलेशन, दोनों रिलेशन लीटर लीटर में हो सकते हैं या फिर ml ml में हो सकते हैं। अब तो हो जाएगा 10 ml के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए 35 ml। 10 ml के लिए कितना चाहिए 7/2 इंटू 10, 35 ml O2 चाहिए। देखो कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज हमने किए अलग अलग रिलेशन के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड का मतलब हो सकता है आपको क्वेश्चन में मास दिया जाए और वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम दिया जाए मास पूछा जाए, या मोल दे के मास पूछ रहा है, मोल दे के वॉल्यूम पूछ रहा है रिएक्शन के थ्रू, वो करेंगे हम। और फिर करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, अगला टॉपिक, ठीक है ना। जितना भी पढ़ा है बेटा अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।